जी डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 1 का मुताला हमारा जारी है और एक्सरसाइज नंबर 1.1 जो है वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। आज हम इस लेक्चर के अंदर इसके 3 क्वेश्चन करेंगे। पहले 3 क्वेश्चन, वो पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, वो ये कहता है कि अगर आपके पास पी ऑफ एक्स यानी एक फंक्शन है जो कि बराबर है एक्स की ताकत 4 जमा एक्स 3 एक्स की 2 माइनस 5 एक्स जमा 9 हो तो x बराबर है 0 और x बराबर है 1 पर जो है वो पी ऑफ एक्स की कीमत मालूम करें। यानी फंक्शन उसने दे दिया है, x बराबर है 0 पर उसकी कीमत पूछी है और x बराबर है 1 के ऊपर उसकी कीमत उसने आपसे पूछी है। हम क्या करेंगे, जहाँ इक्वेशन है उसके अंदर इक्वेशन को वैसे के वैसे लिखा है यहाँ पर फंक्शन बनाने के लिए, ठीक है। फिर x बराबर 0 दर्ज करने से ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 दर्ज कर दें। पी ऑफ 0 बराबर है 0 की ताकत 4 जमा 3 इंटू 0 की पावर 2 माइनस 5 इंटू 0 जमा 9। तो ये आपके पास क्या हो गया, 0 का मुरब्बा 0 की ताकत 4 जो भी हो वो आपके पास 0 की कोई भी पावर हो 0 ही होती है, इसलिए आ गई। जमा 3 इंटू 0 की पावर 2 है, ये 0 आ जाएगा। माइनस 5 ज़रब 0, 0 जिससे भी ज़रब खाए उसको 0 कर देता है, जमा 9। ये क्या बच गया हमारे पास, 0 3 ज़रब 0 0 माइनस 0 जमा 9। तो 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती, तो हमारे पास पी ऑफ 0 इसका मतलब आ गया 9 के बराबर। ये इसके पहले पार्ट का आंसर आ गया, ठीक है। चलिए हम उसके सेकंड की तरफ मूव करते हैं। वो हमारे पास x बराबर है 1 पर, यानी कि अब x की कीमत x बराबर है 1 दर्ज करने पर ये आपके पास क्या बन गया, p ऑफ 1 की ताकत 4 जमा 3 इंटू 1 की पावर 2 माइनस 5 इंटू 1 जमा 9। तो ये क्या बन गया, 1 की पावर 4, 1 की पावर जो भी है वही कभी रहता है, जमा 3 इंटू 1 की पावर 2 1 ही रहेगा, माइनस 5 एकम 5 और जमा 9। ये आपके पास किसके बराबर आ गया जनाब, 1 जमा 3 3 ज़रब 1 और ये माइनस 5 और ये जमा 9। तो ये आपके पास 9 और 3 12, 9 3 और 4 4 और 9 और 4 13 माइनस 5। तो इसका आंसर किसके बराबर आया, 8 के बराबर आया। यानी कि हमारे पास पी ऑफ ए की जो कीमत आई है वो 8 आई है। ये हमारे पास इसका आंसर हो गया, ठीक है स्टूडेंट। समझ आ रही है ना आपको इस चीज़ की। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। वो बिल्कुल सिंपल सा, उसी तरह जिस तरह हमने अभी पहले वाला क्वेश्चन किया है, इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। वो कहता है कि अगर आपके पास पी ऑफ एक्स बराबर है 2x की ताकत 3 जमा 2x की पावर 2 जमा x माइनस 1 हो तो पी ऑफ माइनस 2 मालूम करें। यानी क्या है, क्या वो क्या चाह रहा है कि जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर माइनस 2 दर्ज कर दें। आए हम सवाल के सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। पी ऑफ माइनस 2 बराबर है 2 इंटू माइनस 2 की ताकत 3 जमा 2 इंटू माइनस 2 की ताकत 2 ब्रैकेट शुरू जमा एक्स की पर माइनस 2 दर्ज करना है और माइनस का 1 2। देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर ताकत जुफ्त हो, यानी कि 2 4 6 8, तो माइनस का साइन खत्म हो जाता है। अगर ताकत ताक हो, यानी 1 3 5 7, तो हमारे पास माइनस का साइन खत्म नहीं होता। तो माइनस वैसे का वैसे रहेगा। 2 को आप कितनी दफ़ा ज़रूरत देना, 3 दफ़ा, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 आ गया, ठीक है। माइनस का साइन वैसे का वैसे मौजूद है, जमा 2 माइनस 2। अब ऊपर ताकत क्या है, जुफ्त मौजूद है। जुफ्त हो तो पावर के अंदर जो माइनस खत्म हो जाता है। अब 2 की ताकत 2 है, वो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये जमा और माइनस मैंने आपको बताया था, जमा और माइनस को जब ज़रब करते हैं तो वो माइनस आ जाता है, माइनस 2 माइनस 1। ये बन गया माइनस, ये जमा का 2 है, ये माइनस का 8 है। जब आपस में ज़रब खा रहे हैं तो ये जमा माइनस माइनस होता है, माइनस वाला। जमा 4 दूनी 8 माइनस 2 माइनस 1। तो ये कितना बन गया, माइनस 16 माइनस 2 माइनस 1, ये माइनस 19 बन गया, जमा 8। तो ये आपके पास क्या आ गया जनाब, माइनस 19 में से 8 निकाल दें तो आपके पास माइनस का 11 बचता है। तो यहाँ पर आपके पास पी ऑफ माइनस 2 जो है उसका आंसर क्या आ गया, माइनस 11 आ गया, ठीक है डियर स्टूडेंट। समझ आ रही है ना इस चीज़ की। चलिए अब हम इसी के साथ जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। अब देखें 3 के अंदर आप परेशान ना हो एक दफ़ा, क्या आप कहेंगे पहले तो हम एक्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी एकदम वाई कहाँ से आ गया, वो एक्स दे, वाई दे, जेड दे, ए दे, बी दे, सी दे, कोई भी चीज़ दे, आपने सिर्फ कीमतें दर्ज करनी है। तीसरा सवाल वो कहता है कि क्वेश्चन नंबर 3 है कि अगर पी ऑफ वाई बराबर है 3y की ताकत 2 जमा वाई बटा 4 जमा 9 हो तो पी ऑफ 0 की कीमत मालूम करें। यानी कि हमने यहाँ पर y है वहाँ पर 0 दर्ज करना है। तो आइए सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। पी ऑफ y है, यहाँ पर हमें 0 दर्ज करना है, 0 3 इंटू 0 की पावर 2 जमा 0 बटा 4 जमा 9।
3 इंटू 0 की पावर 2 कितना होता है? 0 ही होता है। 0 से किसी भी चीज़ को तकसीम कर दें 0 आएगा, और जमा 9। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आपको इंपॉर्टेंट बताता जाऊँ, 0 को किसी भी चीज़ से तकसीम कर दें तो 0 जवाब आता है, लेकिन किसी भी चीज़ को आप 0 से तकसीम नहीं कर सकते, किसी भी चीज़ को आप 0 से तकसीम नहीं कर सकते। ये आता है अनडिफाइंड, यानी आज तक इसकी तारीफ ही नहीं हो सकी। इसको एक वर्ड बोला जाता है इन्फिनिटी, भी इसको कहा जाता है, ठीक है, यानी जिसकी वैल्यू आज तक मालूम नहीं की। आप अपना कैलकुलेटर निकालिएगा, चाहे अपने मोबाइल पे कैलकुलेटर ऑन कर लीजिएगा और ज़रा करके देखिएगा, किसी भी चीज़ को, यानी आप चाहे 5 को 0 से तकसीम करें, 9 को 0 से तकसीम करें, उसका जवाब नहीं आएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपके पास, अब 3 को जब 0 से तरफ देंगे तो 0 हो गया, ये तो वैसे 0 था, जमा 9। तो बेसिकली पी ऑफ 0 हमारे पास क्या आ गया? 9 के बराबर आ गया। ये डियर स्टूडेंट्स का आंसर हो गया। आई होप सो कि आपको एक समझ आया होगा। इन क्वेश्चन में आपको कोई भी कंफ्यूजन आती है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। लेक्चर आपको समझ आ रहा है तो उसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। थैंक यू।